Hello students of class 8th. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you first chapter of history. Our first chapter is modern India. Now, our first topic of this chapter is importance of dates in history. इतिहास में dates की importance महत्ता. Now we start. Dates in history are like the skeleton system without which the body would be shapeless. तो जो डेट्स होती हैं, तारीखें होती हैं, ये हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसके बिना हमारी बॉडी शेपलेस हो जाती है, उसी प्रकार डेट्स के बिना हिस्ट्री जो है वो शेपलेस होती है। नाउ अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वुड बी वन मीनिंगलेस हीप अनलेस द इवेंट्स वर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डेट्स ऑफ अकरेंस। तो जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि इतिहासकारों द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, वो सभी तब तक मीनिंगलेस होते हैं जब तक उन्हें उनके होने की घटना के आधार पर सीक्वेंस में ना किया जाए, मतलब डेट वाइज उसको हम लोग सेट ना करें। नाउ डेट्स ऑफ इवेंट्स एक्ट समव्हाट लाइक माइलस्टोन. दे इंडिकेट एन इवेंट्स पोजीशन इन रिलेशन टू अदर इवेंट्स इन हिस्ट्री. तो ये जो डेट्स होती हैं, तारीखें होती हैं, ये माइलस्टोन की तरह होती हैं। ये इंडिकेट करती हैं उस घटना की हिस्ट्री में घटित हुए अन्य घटनाओं के साथ संबंध को, मतलब बताती हैं कि जो घटना घटी है इसका अन्य घटनाओं के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। नाउ दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन द टाइम फ्रेम. और ये एक समय के भीतर, एक निश्चित समय में उस समय के डेवलपमेंट की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं, हमें समझने में हेल्प करती हैं. सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट एज लैंडमार्क्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, द ईयर 1526 is a landmark in Indian history not only because this is when the first battle of Panipat was fought. More importantly, it marks the end of the Delhi Sultanate and the beginning of the Mughal Empire in India. तो कुछ डेट्स या घटनाएं ऐसी होती हैं जो लैंडमार्क की तरह काम करती हैं. इसी तरह एक घटना है, एग्जाम्पल लेते हैं, 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर विजयी हुआ था, जिसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत सदैव के लिए समाप्त हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसे हम लोग मुग़ल एम्पायर के नाम से जानते हैं. इसी मुग़ल एम्पायर में बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक हुए. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडीज. तो जो ये डेट्स की इम्पोर्टेंस है, ये इस पर भी डिपेंड करती हैं कि हिस्ट्री को हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं. ठीक. नाउ पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, वॉर्स एट्सेट्रा. जो पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, राजनीतिक इतिहास होता है, वो शासकों, प्रशासकों और युद्धों से संबंधित होता है, उनको वो डील करता है. जबकि सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजियस हिस्ट्री डील्स विद सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली. तो जबकि जो सोशल हिस्ट्री है ये हमारे समाज से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री इकोनॉमिक से, कल्चरल हिस्ट्री देश की कल्चर से, और जो रिलीजियस हिस्ट्री है ये देश के रिलीजियस मैटर से संबंधित होती है. विद इन अ टाइम फ्रेम सम डेट्स रिकॉर्ड इवेंट्स इन द लाइफ्स ऑफ रूलर्स इंक्लूडिंग बर्थ, एसेशन, वार्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड डेथ.
तो ये जो डेट्स होती हैं, कुछ डेट्स कुछ घटनाओं के बारे में बताती हैं कि कौन सा रूलर कब तक जीवित रहा, कब उसका जन्म हुआ, कब वो सिंहासन पर बैठा, कौन कौन सा उसने युद्ध किया और उसका प्रशासन कैसा था और उसकी डेथ कब हुई। नाउ स्टूडेंट, टू क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क। फर्स्ट, व्हाट डज पॉलिटिकल हिस्ट्री डील विथ, एंड सेकंड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री। थैंक यू।